नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, लोकसभा चुनाव के दहलीज पर इस वक्त बिहार खड़ा है। बिहार में सियासी संग्राम छिड़ा है और ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चा में है राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। अपनी पार्टी का विलय पप्पू यादव ने कांग्रेस में किया और लोकसभा के चुनाव में पूर्णिया लोकसभा सीट से टिकट भी नहीं मिली। बतौर निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव चुनावी मैदान में उतर गए। पप्पू यादव ने कहा कि जनता का समर्थन हमारे साथ है, जनता के कहने पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। लेकिन इधर आरजेडी ने भी कैंडिडेट उतार दिया पूर्णिया लोकसभा सीट पर। बीमा भारती को राजद से टिकट मिला। बीमा भारती रुपौली से जेडीयू के विधायक थी और पार्टी से इस्तीफा देकर आरजेडी में आई थी। गिफ्ट के तौर पर सिंबल मिला, लेकिन पप्पू यादव मानने को तैयार नहीं है और पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक ऐसा भ्रामक पोस्ट वायरल होता है जिसे आरजेडी के आईटी सेल के लोग, राजद से जुड़े समर्थक शेयर करते हैं और यह दावा किया जाता है कि पप्पू यादव की पत्नी कांग्रेस की नेत्री रंजीता रंजन पप्पू यादव के खिलाफ है और वो पूर्णिया की जनता से यह कह रही है कि आप महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार आरजेडी की कैंडिडेट बीमा भारती को वोट दें। यह पूरी तरीके से भ्रामक है और पप्पू यादव का तेवर अब बता रहा है कि पूर्णिया में जिस तरीके से पप्पू यादव अब आगे की ओर बढ़ चले हैं, महागठबंधन कहीं ना कहीं से जरूर घबराहट में है, क्योंकि एक बड़ा फैक्टर वहां पर पप्पू यादव है। और वहां से जो एनडीए के कैंडिडेट हैं संतोष कुशवाहा के खिलाफ एक भारी नाराजगी जनता में यह देखने को मिला कि वो पिछले 10 सालों से एमपी हैं, लेकिन जनता के बीच सीधे कनेक्शन उनका नहीं है। वोट के समय लैंड करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, वोट लेते हैं। लेकिन इस बार वहां चुनावी मैदान में यह बड़ा मुद्दा बन गया था। पप्पू यादव पूर्णिया से 3 बार निर्दलीय चुनाव जीतने वाले व्यक्ति, और पप्पू यादव ने पूर्णिया की जनता के बीच रहकर यह दिखाया कि वो उनके साथ हमेशा से खड़े रहते हैं। ऐसे में पप्पू यादव को जानने वाले ये जरूर जानते होंगे कि चाहे सुख की घड़ी हो या दुख की घड़ी हो, एक बुलावे पर कोई नेता पूरे बिहार में अगर आ सकता है, बिहार में अगर किसी तरीके की परिस्थिति ऐसी हो और मदद की जरूरत हो, तो इकलौता नेता पप्पू यादव हैं जो बढ़ चढ़ कर आगे दिखते हैं। और पूर्णिया की जनता ने इस बार यही वजह है कि माहौल पप्पू यादव के पक्ष में बना दिया। लेकिन महागठबंधन से आरजेडी की कैंडिडेट बीमा भारती को लेकर क्या पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन अब ये जनता से कह रही है कि आप वोट दीजिए महागठबंधन के कैंडिडेट को? एक भ्रामक पोस्ट, और यह कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि महागठबंधन पूरी तरीके से पूर्णिया में महागठबंधन की कैंडिडेट बीमा भारती पिछड़ चुकी है। और यही वजह है कि इस तरीके की भ्रामक पोस्ट आ रहे हैं। जरा देखिए, वो पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। आप तमाम पूर्णिया की जनता, जनार्दन व कांग्रेस के समर्थकों, कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि आप सभी इंडिया महागठबंधन समर्थित आरजेडी उम्मीदवार श्रीमती बीमा भारती जी को भारी मतों से विजयी बनाइए और उन्हें सांसद बनाकर दिल्ली भेजिए। उनके ही जीत से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का हाथ मजबूत होगा। अब ये देखिए, रंजीत रंजन के नाम से राज्यसभा की जो सांसद हैं, रंजीत रंजन कांग्रेस की कद्दावर नेत्री हैं, उनके नाम से एक पोस्टर वायरल होता है। हालांकि इसके पीछे कौन लोग हैं, इस पोस्टर को किन लोगों ने साझा किया, यह समझने की जरूरत है। इस पोस्टर को साझा किया आरजेडी से जुड़े उन तमाम लोगों ने जो सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखते हैं, और पूरी तरीके से एक भ्रम फैलाने की कोशिश हुई। लेकिन रंजीत रंजन ने इसे बेहद ही गंभीरता से लिया। जब बात पप्पू यादव की हो और उनकी पत्नी की हो, तो रंजीत रंजन ने साफ तौर पर इस मामले में कार्रवाई की भी बात कही है।
शिकायत भी दर्ज कराया है और बिहार पुलिस ने इसे गंभीरता से ले लिया है। भले ही पूर्णिया की जनता ने इस भ्रामक पोस्टर को तवज्जो नहीं दी, लेकिन बिहार पुलिस ने संज्ञान ले लिया इस पर। जरा देखिए, आपको दिखा रहे हैं रंजीत रंजन क्या लिखती हैं। बिहार में चुनाव को लेकर कल से मेरा फर्जी स्टेटमेंट बनाकर वायरल किया जा रहा था। मैंने बिहार पुलिस में इसकी शिकायत की है। ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। आगे भी कोई ऐसा करेगा या झूठी सूचना फॉरवर्ड करेगा तो वह कड़ी कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। देखिए, बिहार पुलिस ने साफ तौर पर इस मामले को लेकर पूर्णिया एसपी को निर्देश जारी किया है, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। देखिए, रंजीत रंजन कौन है, जरा ये आपको मालूम होगा। कांग्रेस की राज्यसभा की एमपी है तो आप जान रहे हैं, लेकिन उससे पहले पप्पू यादव की धर्मपत्नी है और पप्पू यादव भी उसी कांग्रेस के साथ थे। उसी कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय किया जिस कांग्रेस में उनकी पत्नी बतौर राज्यसभा की एमपी और कांग्रेस के बड़े ओहदे पर है। लेकिन एक चुनाव के वक्त इस तरीके का भ्रामक पोस्ट का इस्तेमाल करना राष्ट्रीय जनता दल के लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से कहें तो शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि आरजेडी बिहार में बड़ी पार्टी है और बड़ी पार्टी होते हुए भी पूर्णिया लोकसभा सीट पर आरजेडी की कैंडिडेट बीमा भारती के पक्ष में इस तरीके से भ्रामक पोस्टर जारी कर, हालांकि आरजेडी ने आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई पोस्ट जारी नहीं किया है। आरजेडी ने आधिकारिक तौर पर इस मामले में कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। राष्ट्रीय जनता दल ने आधिकारिक तौर पर ऐसे किसी भी पोस्ट को अब तक साझा नहीं किया है, लेकिन आरजेडी से जुड़े वो तमाम लोग जो सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखते हैं, उन लोगों ने इस पोस्टर को साझा किया और इसके बाद एक घमासान मचा कि इतनी ऐसी नौबत आई कि रंजीत रंजन को अब पुलिस का सहारा लेना पड़ा, पुलिस में शिकायत दर्ज करानी पड़ी है। पप्पू यादव पूर्णिया में हैं। पूर्णिया में मुस्लिम और यादव ये तय करते हैं कि कौन पूर्णिया का एमपी बनेगा, और इस बार कुछ ऐसा माहौल पप्पू यादव ने क्रिएट किया है कि आरजेडी पहली दफे वहां से अपनी कैंडिडेट के तौर पर बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतारती है, लेकिन माहौल इस तरीके का है कि महागठबंधन वहां पर बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है, पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और इसके पीछे की एक बड़ी लॉजिक ये है कि महागठबंधन ने जबरन ऐसे कैंडिडेट उतार दिए जो चुनावी मैदान में टक्कर देना तो दूर, मुझे अब तक की अगर वहां की माहौल की बात करें तो बीमा भारती नंबर 3 पर नजर आ रही है। बीमा भारती के बारे में बात कर रहा हूं, और बीमा भारती भी एक कद्दावर नेत्री है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीमा भारती भी पूर्णिया की जनता के बीच एक लोकप्रिय नेता के तौर पर जानी जाती, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन रुपौली की विधायक बीमा भारती आरजेडी जेडीयू इधर उधर करती रही, और इस बीच ये साफ तौर पर कहा जाए कि बीमा भारती उस तरीके का माहौल क्रिएट नहीं कर पाई, तेजस्वी यादव उस तरीके की जगह नहीं बना पाए, और बड़ी देर कर दी जनाब आते आते। ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, और ये हालात है महागठबंधन के लिए पूर्णिया लोकसभा सीट पर। बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन की रणनीति है, जिस तरीके के महागठबंधन के कैंडिडेट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि मजबूती से लड़ाई लड़ने का इरादा तेजस्वी यादव का था, और कैंडिडेट उस तरीके की समीकरण के आधार पर तेजस्वी ने उतारा। लेकिन पूर्णिया लोकसभा सीट जहां पर माहौल अलग हो गया था, जहां पर आप लीड कर रहे थे, जहां पर आप जीत रहे थे महागठबंधन में किसी दल के पप्पू यादव को उतारकर, वहां पर अगर इस तरीके से हो कि ट्रिपल कैंडिडेट हो जाए, अगर डबल कैंडिडेट अगर सिर्फ महागठबंधन के हो, तो मुकाबला कहीं ना कहीं एक तरफा एक पक्ष में जरूर बन जाता है। और मुझे बेगूसराय के नतीजे याद हैं। कन्हैया कुमार के खिलाफ आरजेडी ने वहां पर तनवीर हसन को उतार दिया। नतीजे क्या है सबने देखा, नतीजे किस तरीके के थे सभी लोगों ने देखा। पूर्णिया में भी आरजेडी ने जो पोस्टर जारी किया बीमा भारती के पक्ष में, वो बड़ी मुश्किलें ही नहीं बढ़ा रही है कार्यकर्ताओं और नेताओं की, जिन लोगों ने उस पोस्टर को साझा किया, बल्कि ये डर और ये भय है चुनाव हारने जीतने का। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।